नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता शिष्यवृत्ति में स्कॉलरशिप में विषय बुद्धिमत्ता में पाठ क्रमांक 1 है आकलन और उसका घटक क्रमांक 2 है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का इसका मैं स्पष्टीकरण इस वीडियो के माध्यम से कराना चाहता हूं। तो देखिए वर्गीकरण में कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, वर्गीकरण इस घटक में शब्द संग्रह, संख्या, आकृतियों आदि उपघटक हैं। वर्गीकरण में शब्द संग्रह है, संख्या है तथा आकृतियां, ये जो है इसके उपघटक हैं। और देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न प्रकार में शाम रहने वाले 4 घटक दिए रहते हैं, उसमें से 3 घटक में हूबहू समानता पाई जाती है। अर्थात 4 घटक दिए रहते हैं और उसमें 3 में हूबहू समानता पाई जाती है। उस समानता को पहचान कर असंगत घटक खोजना पड़ता है। इस उपघटक में विशिष्ट शब्दों का समूह दिया होता है, जैसे व्याकरण, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, समान गुणधर्म रहने वाले शब्द इत्यादि। भाषिक कौशल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात इस वर्गीकरण के घटक में व्याकरण हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, विरुद्धार्थी शब्द हो गए, समान गुणधर्म रहने वाले शब्द जो है इस भाषिक कौशल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है, 4 घटक दिए रहते हैं, उसमें से 3 घटक में हूबहू समानता पाई जाती है और उस समानता को पहचान कर असंगत घटक को खोजना पड़ता है। यही वर्गीकरण में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिए किस प्रकार के आते हैं। प्रश्न का नमूना यहाँ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। समूह में न बैठने वाले पद का चुनाव कीजिए। अर्थात जो समूह में नहीं बैठता है उसका हमें क्या करना है, यहाँ चुनाव। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, समूह में न बैठने वाले पद का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें 4 पर्याय दिए हैं। पहला है आग्नेय ईशान्य, दूसरा है पूर्व पश्चिम, तीसरा पर्याय है ईशान्य नैऋत्य और चौथा पर्याय है दक्षिण पूर्व। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ईशान्य नैऋत्य, दक्षिण और उत्तर एक दूसरे की ये विरुद्ध दिशा है। जैसे पूर्व पश्चिम हो गया, ईशान्य नैऋत्य हो गया और उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर एक दूसरे की क्या है, ये विरुद्ध दिशा है। परंतु आग्नेय और ईशान एक दूसरे की विरुद्ध दिशा नहीं है। अर्थात इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द इसमें पर्याय क्रमांक 1 आग्नेय और ईशान है। तो इस पहले प्रश्न क्रमांक का उत्तर पर्याय जो है पहला जो है इसमें सही होगा। आग्नेय और ईशान्य जो है ये विरुद्ध दिशा है, तो इसमें ये समूह में ना बैठने वाला पद ये प्रश्न क्रमांक पर्याय क्रमांक 1 है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 1 को इस तरह से हम इसको गोल कर देंगे। इससे हमें जानकारी हो जाएगी कि समूह में ना बैठने वाला पद जो है पर्याय क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, पहला पर्याय है इसमें पादप, दूसरा पर्याय है तरु, तीसरा है रुक्ष और चौथा है द्रुम। इसमें हमें क्या करना है, इसमें समूह में ना बैठने वाला पद खोजना है। तो देखिए पादप, तरु और द्रुम यह पेड़ शब्द का समानार्थी शब्द है। ये जो पर्याय क्रमांक 3 है रुक्ष शब्द, यह समानार्थी शब्द नहीं है। इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है ये
रुच्छ है। और उत्तर पर्याय क्रमांक में हम 3 नंबर क्रमांक को इस तरह से हम इस उत्तर पुस्तिका में हम उसको इस तरह से गोल कर देंगे और इसमें जो पर्याय क्रमांक 3 है इसका यह उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? पहला पर्याय है अमरूद, दूसरा सीताफल है, तीसरा आम है और चौथा इसमें अनार है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें समानता क्या है और समूह में ना बैठने वाला पद कौन सा है। अमरूद देखिए, अमरूद, सीताफल और अनार जो है ये जो फल हैं अनेक बीज फल वाले हैं, परंतु आम जो है ये एक बीज वाला फल है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है ये आम है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका उत्तर पर्याय क्रमांक सही है कि आम जो है ये एक बीज वाला फल है और अमरूद, सीताफल और अनार ये अनेक बीज वाला फल है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 3 में आम जो है यह उत्तर होगा। अब पर्याय क्रमांक प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 में पहला पर्याय है पिल्ला, दूसरा है बछड़ा, तीसरा है हिरन और चौथा है छौना। अब इसमें देखते हैं कि हम कौन सा शब्द जो है समान नहीं है। तो देखिए पिल्ला जो है ये बच्चे का नाम है, पिल्ला हो गया, बछड़ा हो गया, छौना हो गया, यह बच्चों को दर्शाने वाला शब्द है, जबकि हिरण यह बच्चों को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, इसलिए यह शब्द समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है वो हिरण शब्द है। और पर्याय क्रमांक 3 जो है इसमें भी ये सही उत्तर आ रहा है कि हिरण जो है यह बच्चों का नाम सूचित करने वाला शब्द नहीं है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, पहला पर्याय है मकान, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है भवन और चौथा है गृह। अब इसमें हम ध्यान से देखते हैं मकान, भवन और गृह, ये जो है घर के समानार्थी शब्द है, परंतु ये प्रसाद शब्द जो है यह घर का समानार्थी शब्द नहीं है। अतः प्रश्न क्रमांक 5 में पर्याय क्रमांक 2 जो है प्रसाद जो है यह समूह में ना बैठने वाला असंगत शब्द है, इसलिए उत्तर पुस्तिका में हम पर्याय क्रमांक 2 को इस तरह से गोल कर देंगे, रंग देंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, पहला पर्याय है इसमें तगर, तगर है, दूसरा पर्याय है जासवंत और तीसरा पर्याय है मोगरा, चौथा पर्याय क्रमांक है इसमें गुलाब। फिर से सुनिए, पहला पर्याय है तगर, दूसरा है जासवंत, तीसरा है मोगरा और चौथा है गुलाब। अब देखिए इसमें क्या समानता है। जासवंत, मोगरा और गुलाब ये सुगंधित फूल है, परंतु तगर यह जो है असुगंधित फूल है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है तगर है। और उत्तर पर्याय में हम उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो हमारा ये है यह इसका सही उत्तर है। उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 1 को इस तरह से रंग देंगे, इसका यह उत्तर होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें पहला पर्याय है क्षीर, दूसरा पर्याय है इसमें जल और तीसरा है नीर और चौथा है अम्बु। अब देखिए इसमें क्या समानता है और समूह में ना बैठने वाला शब्द कौन सा है वो हमें खोजना है। जल हो गया, नीर हो गया, अम्बु हो गया, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पानी के पर्यायवाची शब्द है, परंतु क्षीर जो है यह दूध का पर्यायवाचक शब्द है, इसलिए क्षीर यह समूह में ना बैठने वाला शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 7 में जो है उत्तर पर्याय में
क्षीर शब्द जो है पहला पर्याय क्रमांक इसका सही होगा कि क्षीर जो है यह दूध का समानार्थी शब्द है। जल, नीर और अम्बु जो है यह पानी का समानार्थी शब्द है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 8 में क्या है। पर्याय क्रमांक 1 पर देखिए रिक्शा है, 2 पर टैक्सी है, 3 पर मोटरसाइकिल है और 4 पर विमान है। पर्याय क्रमांक 1 रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, विमान। अब देखिए रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल ये शब्द, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल ये जो शब्द हैं थल यातायात के साधन है, अर्थात यह जमीन पर चलने वाले साधन हैं। परंतु विमान जो है यह यातायात का साधन है और यह हवाई मार्ग से चलता है, इसलिए विमान समूह में ना बैठने वाला शब्द है। और उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें ये सही है कि यातायात के साधनों में रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, यह थल पर जमीन पर चलने वाले साधन है। परंतु विमान जो है यह वायु मार्ग से चलने वाला साधन है, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 इसका उत्तर सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 9। प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए पहला पर्याय है गोभी, दूसरा है मेथी, तीसरे नंबर पर है गुलाब और चौथा है पालक। गोभी, मेथी, पालक, गुलाब। अब इसमें देखते हैं कौन सा शब्द जो समूह में नहीं बैठता है। गोभी, मेथी और पालक ये सब्जी है, परंतु गुलाब जो है यह फूल है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है गुलाब है। और उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है यह सही है कि गुलाब जो है यह सब्जी नहीं है। गोभी, पालक और मेथी जो है ये सब्जी है, तो गुलाब जो है ये असंगत शब्द है, समूह में ना बैठने वाला शब्द है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। इसका पहला पर्याय है, देखिए बच्चों, वैशाख है, आषाढ़ है, कार्तिक है और चौथा पर्याय ज्येष्ठ है। तो इसमें हमें देखिए क्या देखना है। वैशाख, आषाढ़ और ज्येष्ठ यह 31 दिन के महीने हैं, परंतु कार्तिक जो है यह 30 दिन का महीना है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द कार्तिक है। तो उत्तर पर्याय में हम 3 नंबर को इस तरह से रंग देंगे, गोला कर देंगे, इसको अच्छी तरह से गोल कर देंगे। और पर्याय क्रमांक 3 जो कार्तिक है यह 30 का महीना है, वैशाख, आषाढ़ और ज्येष्ठ यह 31 के महीने हैं, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द कार्तिक शब्द है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। पहला पर्याय है फली, दूसरा है थैली और तीसरा है कॉपी और चौथा है माली। चौथा है माली शब्द है। तो इसमें देखिए क्या कौन सा असंगत है, समूह में ना बैठने वाला शब्द कौन सा है। फली, थैली, कॉपी ये जो तीनों शब्द हैं ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। फली हो गई, थैली और कॉपी ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, परंतु माली जो है यह पुल्लिंग वाचक शब्द है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द माली है। और उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है इसमें ये सही शब्द है कि फली हो गई, थैली हो गई, कॉपी हो गई, ये जो शब्द है स्त्रीलिंग वाचक है। माली जो है ये पुल्लिंग लिंग वाचक शब्द है, इसलिए माली जो है इसमें समूह में ना बैठने वाला शब्द है। प्रश्न क्रमांक देखिए 12 हम देखते हैं। नाक, कान, हाथ, पैर। नाक, कान, हाथ, पैर में इसमें कौन सा संगत शब्द है। तो देखिए कान हो गया, हाथ हो गया और पैर हो गया। कान, हाथ, पैर ये शरीर अंग जोड़ी में पाए जाते हैं। कान, हाथ और पैर
ये शारीरिक अंग जोड़ी में पाए जाते हैं, परंतु नाक यह शारीरिक अंग एक ही होता है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द जो है ये नाक है। और पर्याय क्रमांक 1 जो है सही है कि कान 2 होते हैं, हाथ भी 2 होते हैं और पैर भी 2 होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, परंतु नाक जो है यह शारीरिक अंग एक ही नाक है, इसलिए उत्तर क्रमांक 1 जो है सही है। अब प्रश्न क्रमांक 13 में हम देखते हैं कि क्या है इसका। पर्याय क्रमांक 1 है गाय बैल। पर्याय क्रमांक 1 गाय बैल, 2 नंबर पर शेर शेरनी है, 3 नंबर पे लड़का और लड़की है और 4 नंबर पे पति पत्नी है। पति पत्नी है। गाय बैल, शेर सिंहनी, लड़का लड़की, पति पत्नी। तो अब देखिए इसमें असंगत शब्द कौन सा है। गाय बैल, लड़का लड़की, पति पत्नी, पति पत्नी, ये विपरीत लिंग वाले शब्द हैं। ये क्या हैं? विपरीत लिंग वाले शब्द की जोड़ी है, परंतु शेर सिंहनी यह गलत जोड़ी है, इसलिए समूह में बैठने वाला शब्द शेर और सिंहनी है। गाय बैल, लड़का लड़की, पति पत्नी, यह समूह विपरीत लिंग वाले शब्द है, परंतु सिंह और सिंहनी जो है यह गलत जोड़ी है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। अब हम इस तरह से प्रश्न क्रमांक 14 पे हम देखते हैं कि 14 में कौन कौन से पर्याय है और इसमें कौन सा शब्द असंगत है। चलिए, के पहला है केला, नाला, कलमे, पुस्तक। केला, नाला, कलमे, पुस्तक, इसमें देखिए कौन सा शब्द है जो असंगत शब्द है। केला, नाला, पुस्तक, ये एक वचन वाले शब्द हैं, परंतु कलमे जो हैं यह बहुवचनी शब्द है, इसलिए उत्तर पर्याय क्रमांक जो 3 है यह इसमें सही होगा। केला हो गया, नाला हो गया, पुस्तक हो गई, एक वचन है। कलमे जो हैं ये बहुवचन शब्द है, तो उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है सही है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं हम कि कोल्हापुर, पंढरपुर, नागपुर और शोलापुर। अब इसमें ध्यान देखना है कि कोल्हापुर, पंढरपुर, नागपुर, शोलापुर, इसमें कौन सा समूह में ना बैठने वाला शब्द है। तो देखिए कोल्हापुर, नागपुर और शोलापुर ये महाराष्ट्र के जिले हैं। कोल्हापुर, नागपुर, शोलापुर यह महाराष्ट्र के जिले हैं, परंतु पंढरपुर जो है यह जिला नहीं है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द पंढरपुर है। और उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। उत्तर है कि कोल्हापुर, नागपुर, शोलापुर जो है ये महाराष्ट्र के जिले हैं, परंतु पंढरपुर जो है यह जिला नहीं है, इसलिए समूह में ना बैठने वाला शब्द पंढरपुर है। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के माध्यम से वर्गीकरण के जो प्रश्न हैं उसे समझिए और उसे ध्यान से सुनिए कि वर्गीकरण में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे उन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप के वर्गीकरण को पढ़िए, समझिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी को। नमस्कार, ऑल ऑफ यू।